ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास हम सबको विशेष ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां दिलाता है और ये स्मृति दिवस समर्थी दिवस है, शक्तियां पाने का विशेष दिवस है। पूरा ही जनवरी मास हम सब योग तपस्या का विशेष अनुभव करते हैं। जो आत्माएं इस मास का महत्व समझती हैं, तप का महत्व समझती हैं, वो कभी अलबेली नहीं होती हैं, क्योंकि पूरे वर्ष में हम बहुत सारे और प्रोग्राम्स करेंगे, शिवरात्रि के और भी कई फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन ये जो जनवरी मास है इसमें तपस्या ही फेस्टिवल है। जिन्होंने इस महत्व को समझा है उनका अटेंशन रहता है मैं अधिक से अधिक मौन में हूँ। घर में रहते कार्य करते भी हम सब मौन भट्ठी में हैं, तपस्या में हैं। ऐसे नहीं कि जब हम हॉल में आए हैं हम केवल तभी तपस्या करेंगे, नहीं, जब हम अपने लौकिक सेवा स्थान पर भी हैं तो वहाँ पर भी हम सब तपस्या में हैं। बैठ करके एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, लेकिन चलते फिरते भी हमें स्मृतियों में रहना है। ये श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना भी एक तपस्या है। हम हमेशा ही देखें कि मन में चिंतन चलता रहता है, पर कौन सा चल रहा है। जब आप उसे चेक करेंगे तो आप आसानी से चेंज भी कर सकेंगे। जैसे चिंतन में कईयों को घर बार की चिंता, कईयों को व्यापार की चिंता, कईयों को अपने संबंधों में जो अनबन चल रही है वो चिंतन चल रहा होता है। लेकिन हम अपनी स्मृतियों में विशेष अटेंशन रखें जनवरी मास में कि बाबा का ही चिंतन हो। हमारे सामने दो बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा भी हैं और शिव बाबा भी हैं। दोनों ही हमारे पिता, वंदनीय, पूजनीय, अनुकरणीय हैं। विशेष ब्रह्मा बाप जिन्होंने हमें हर कर्म करके सिखाया। हमारे दोनों पिता कितने अच्छे हैं, एक बार हम सोचें वो कैसे हैं और हम कैसे हैं। जिसने निश्चय किया कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ तो एक जरूर बात चिंतन करेंगे, जब मैं भगवान का बन गया अब मेरा उठना बैठना चलना खाना पीना कैसे है। गहराई से चिंतन करें कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैंने उससे पहचान लिया और उसने मुझे पहचान लिया। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नज़र मुझ पे पड़ी। जब उसने मुझे अपना बनाया और मैंने भी निश्चय किया कि मैं बाबा का हूँ, तो अब मेरा उठना बैठना चलना कैसे है, क्या वैसा है जैसा बाबा चाहता है। हम जनवरी मास में विशेष ब्रह्मा बाप की जो चरित्र हैं उनका स्मरण करते हैं। कुछ चरित्र जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। आदि पिता आदि देव हैं, ब्रह्मा बाबा आदि देव हैं। यही वो आत्मा है जब कभी सत्युग में ये आत्मा श्री कृष्ण थी और जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में ये प्रजापिता ब्रह्मा बने। ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया। इनको लौकिक से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं मिला। निराकार शिव बाबा ने इनको प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया। इस कर्म भूमि पर होते उन्होंने विशेष कर्म करके दिखाए। 1876 में जन्म हुआ, तब उस समय नाम लेखराज था और सिंध के लोग प्यार से उनको दादा लेखराज, लक्की बाबू कहते थे। जब उनका जन्म हुआ तो बहुत ही जल्दी माता ने शरीर छोड़ दिया, तो माता की पालना से वंचित हुए। और जो पिता थे उनका नाम खूबचंद था और वो स्कूल में हेडमास्टर थे, तो वो शुरू से ही बच्चों को राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनाते, श्रवण कुमार के बारे में सुनाते। ऐसी सुंदर पालना इनको अपने लौकिक पिता से मिली, अच्छे संस्कार मिले। कुछ ही समय के बाद पिता ने भी शरीर छोड़ दिया। जब दोनों का ही हाथ सिर से हटा तो इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। गेहूं के व्यापार से इन्होंने अपने परिवार को
अपने आप को एक नई दिशा की ओर चलाया। गेहूं का व्यापार करते, क्योंकि परख शक्ति बहुत अच्छी थी, इनका व्यापार गेहूं के व्यापार से हीरे का व्यापार बना और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से संपर्क हुआ। वो राजा महाराजा जब इनके व्यक्तित्व को देखते, इनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते, तो बड़ा हैरान हो जाते थे और कहते थे, लक्की बाबू, भगवान से तो भूल हो गई, जो उन्होंने हमें तो राजा बनाया, आपको राजा नहीं बनाया। वास्तव में भगवान से कोई भूल तो नहीं हुई थी, वो तो इन्हें डबल सिरताज राजा बनाना चाहते थे। बाल्यकाल से ही इनके अंदर दान का बहुत अच्छा संस्कार था। अपने गुरुजनों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ये इनको पहले से ही मिले अच्छे गुण थे, अच्छे संस्कार थे। जब कभी ये कहीं जाते तो इनके चाचा थे जिनका नाम था काका मूलचंद, तो उनके साथ बैठकर ये गरीबों को दान किया करते थे। इनको रहता था कि पूर्व में जो किया वो आज मिल रहा है, आज जो करेंगे भविष्य के लिए जमा होगा। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। गुरु के प्रति इनका बहुत सम्मान था। जब गुरु जी घर में आते तो ये सब चीज़ें छोड़कर गुरु जी की सेवा में रहते थे। गुरु को किसी भी तरीके से इन्होंने अपने मन में एक विशेष स्थान दिया हुआ था और ये स्मृति थी कि गुरु का बुलावा मतलब काल का बुलावा। उनकी आज्ञा तो कभी ये टालते ही नहीं थे। एक बार इनके घर में इनके पोते का नामकरण संस्कार था, तो उस समय सभी राजा महाराजा पहुंचने वाले थे। अचानक गुरु जी का बुलावा आया, तार आई, तो इन्होंने कहा जसोदा जी को, जो इनकी लौकिक में पत्नी थी, कि जसोदा फटाफट मेरे कपड़े निकालो, ड्राइवर को बुलाओ, मैं जाता हूँ। जैसे ही इन्होंने जसोदा जी को कहा तो जसोदा जी ने कहा कि ये कोई जाने का समय नहीं है, सभी राजा महाराजा पहुँचने वाले हैं, ऐसे समय पे होना आपका बहुत ज़रूरी है, आप फिर कभी चले जाएं। तो उन्होंने कहा जसोदा, अगर इस समय मुझे काल लेने आ जाए, क्या तुम काल को कहोगी कि आज मेरे पोते का नामकरण संस्कार है? तो वो शांत हो गई और उसी समय इसीलिए चले गए अपने गुरु जी के पास कि एक शिष्य को कुछ घाटा हो गया था, तो उनको लगा कि लक्की बाबू इस क्षतिपूर्ति को कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने गुरु जी का हमेशा ही सम्मान किया। जब गुरु जी इनके घर में आते तो स्पेशल एक पहरेदार रखते कि कहीं कोई उनके आराम में भंग ना पड़े। मान लो वो विश्राम कर रहे हैं और अचानक कोई कुत्ता आ जाता है, कोई और आवाज़ होती है, इतना ज़्यादा ध्यान रखते। और कोई चीज़ कितनी महंगी क्यों ना हो, पर गुरु जी के सम्मान में ये लेकर के आते थे। और इनकी आयु जब करीब 60 वर्ष की होने लगी तो जसोदा जी ने कहा, हमने ना बहुत धन कमा लिया, चलो किसी आश्रम में बैठ के दान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कुछ और धन कमा लेंगे तो फिर हम अच्छी तरह से बैठ करके दान करेंगे। कहते नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। ये तो चाहते थे कि मैं भी और कमाऊं, फिर मैं खूब दान करूं। लेकिन अचानक इनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। सबसे पहले इन्होंने वो चित्र देखा, साक्षात्कार किया और अचानक इन्हें आवाज़ आई, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम्हें ऐसा बनना है। तो ये सोच में पड़ गई कि मैं तो हीरे जवाहरात का व्यापार करता हूँ, परिवार की पालना करता हूँ, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, तो मैं कैसे विष्णु बन सकता हूँ। सोचने लगे और इन्होंने ये बात अपने गुरुजी को बताई। जब इन्होंने गुरुजी को बताया कि मुझे ऐसे से साक्षात्कार हुआ, तो गुरुजी के हाव भाव से लगा कि इनके बस की बात नहीं है, ये कोई और शक्ति है जिसने साक्षात्कार कराया। लेकिन इनके लिए चिंतन का विषय था कि कौन मुझे साक्षात्कार करा रहा है। फिर उन्होंने महाविनाश का दृश्य देखा। एकदम इन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ मूसलाधार बरसात हो रही है, कहीं बम फट रहे हैं, सब आपस में लड़ाई झगड़े, सब चीज़ें देखते एकदम इनका मन व्यथित हो उठा। इतना भयंकर विनाश मैं सहन नहीं कर सकता, प्रभु मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाएं। जैसे विनाश का साक्षात्कार किया तो इनका मन अपने व्यापार से उठ गया।
हीरे जवाहरात का अच्छा व्यापार था, लोगों के साथ संबंध संपर्क बहुत अच्छा था, विशेष बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से, जिसमें उदयपुर के और भी कई स्थानों के, नेपाल के भी राजा थे जिनके साथ इनका लेन देन था। लेकिन इनका मन व्यापार से हट गया कि अब मैं ये व्यापार क्या करूँगा। इन्होंने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया और साथ ही इनको स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। इन्होंने क्या देखा कि ऊपर से सितारे आते हैं, नीचे आके कोई राजकुमार बन जाता है और कोई राजकुमारी, फिर पीछे से आवाज़ आती है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। इनका चिंतन फिर से चला कि मैं कैसे दुनिया बना सकता हूँ, अकेला चना क्या भान फोड़े, मेरे अकेले की बात कौन सुनेगा और मैं दुनिया कैसे बनाऊंगा। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो एकांत में चले जाते थे, बहुत सोचते थे ये साक्षात्कार मुझे कौन करा रहा है, कैसे होगा। एक बार इनके घर में सत्संग हो रहा था, गुरुजी आए हुए थे, काफ़ी बड़ा मकान था, इसमें 1000 लोग बैठ सकते थे। सत्संग के बीच में इनको बैठे बैठे बेचैनी हुई और वैसे कभी भी ये सत्संग से उठ के नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन क्योंकि बेचैनी हो रही थी तो ये उठ करके अपने कमरे में चले गए और इनके पीछे पीछे इनकी पत्नी चली गई। क्या नाम था? जसोदा। और पुत्रवधू उनका नाम था राधिका। तो दोनों ही सोचने लगी कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि सत्संग से उठ करके चले जाएं। तो दोनों ही सास बहू गई तो उन्होंने क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ है। जो राधिका जी हैं, जिनका बाद में नाम ब्रिजेंद्रा पड़ा, उन्होंने ये बात सुनाई कि जैसे ही मैं गई तो कमरा पूरा प्रकाश से भरा हुआ था। बाबा अपनी सीट पर बैठे हुए थे और ऊपर से किसी लाइट ने प्रवेश किया और उस लाइट ने 3 शब्द उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उन्होंने बताया कि उसके बाद उनके नेत्र बंद हो गए। कहते मैंने पूछा कि आप क्या देख रहे थे? तो बाबा ने कहा कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति है जो अपना काम मुझसे कराना चाहती है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूँगा। ये तीनों साक्षात्कार जब हुए तो उसके बाद बाबा को ये निश्चय हुआ कि जो कार्य है वो निराकार परमात्मा का है, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। वो आएंगे, स्वयं आके ज्ञान सुनाएंगे, मैं केवल उनका माध्यम हूँ। ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने अपने आप को शिव बाबा के आगे मन वचन कर्म से समर्पित कर दिया। ये जो तीसरा साक्षात्कार हुआ जिसमें इनको निश्चय हुआ कि ज्योति बिंदु शिव बाबा का कार्य है, वो निराकार है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। इनको पक्का निश्चय होते ही इनका जीवन निश्चिंतता की ओर चलने लगा। उससे पहले लगातार इनके मन में एक चिंतन था, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नई दुनिया बनेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस साक्षात्कार से इनका मन शिव बाबा पर संपूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि हो गया। और उसके बाद इन्होंने अपने भागीदार को, जिनके साथ बिजनेस था, सेवक राम जी को कहा कि आप अपने आप ही हिसाब करा लें, मैं कोई भी इंटरफेयर बीच में नहीं करूँगा, आप हिसाब करा लें, जो कुछ बनता हो आप स्वयं ही दे देना, लेकिन मैं अब ये धंधा नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं तो किसी को पहचानता नहीं। तो इन्होंने कहा खजाना मिल गया, चाबी मिल गई, पा लिया पा लिया। और भी पत्र लिखे, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ पा रहा हूँ। ऐसे परिवार वालों के पास भी पत्र लिखे और उसको भी कहा अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ की, हुआ रेल का राही। जैसे शिव बाबा की तार आई तो मैं भी उसी मार्ग पे चल पड़ा। इन्होंने अपने मन बुद्धि को व्यापार से समेट लिया और धीरे धीरे काफ़ी लोग सत्संग में आने लगे। 350 के करीब लोग थे जो रेगुलर थे। कभी कभी सत्संग होता था तो बहुत लोग आते थे, लेकिन 350 लोग ऐसे थे जो सिंध हैदराबाद में प्रतिदिन सत्संग सुन रहे थे। और बाबा ओम की ध्वनि करते थे और सब कहते थे ओम बाबा, बाबा को ओम बाबा।
जगदम्बा माँ जिनका चित्र हम इधर देखते हैं, उनको सब कहते थे ओम राधे, सबके नाम के साथ ओम लगता था, तो बाबा ओम की ध्वनि कराते थे। हम सब भी मिलकर करेंगे एक बार, सब मिलकर बोलेंगे ओ। ओम शांति। बाबा ने ओम ध्वनि कराई और जैसी ओम ध्वनि होती थी तो सब ध्यान में मगन हो जाते थे, स्वर्ग के साक्षात्कार होते थे। उस समय जो भी कोई आते थे तो उनको स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। जैसे कोई अपने आप को श्री कृष्ण जी के रूप में देखते, कोई श्री राधे के रूप में, और एकदम ध्यान मगन अवस्था में जैसे देह दुनिया को वो भूल जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सत्संग पसंद करते थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ पर दो मंडलियाँ बन गई, एक ओम मंडली और दूसरी एंटी ओम मंडली। एंटी ओम मंडली वाले तरह तरह के विघन डालते थे, यहाँ तक कि हत्यारों से बाबा को मराने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि सत्संग भवन को आग लगाई गई। बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाबा कभी भी अपने निश्चय से डगमग नहीं हुए। सीखने वाली बात थी, कोई बाबा के सामने सैंपल भी नहीं था, लेकिन बाबा अचल अडोल थे। कितने भी विघन आ रहे थे, बाबा को रहता था जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जो सत्संग में आ रहे थे उन्हें सुनना पड़ता था, सहना पड़ता था, बहुत मार खानी पड़ती थी, कई कई दिनों तक उनको बंद कर दिया जाता था। जो आज हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं उनमें से अभी तो अधिकतर ने शरीर छोड़ दिया। अगर आप उनकी गाथाएं उनके मुख से सुने या स्वयं पढ़ें उनके जीवन वृत्तांत, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से हैं ये सब, लेकिन इनके सामने एक ही प्रश्न था कि कहो या तो हम शादी करती हैं, नहीं तो उनको बंद कर दिया जाता था। उनको लगता था कि हमारा तो दूसरों के सामने अपमान हो जाएगा कि हमारी बेटी शादी ना करे। उनको कई कई दिनों तक बंद रखते थे, भोजन नहीं देते थे। उसको लगता था 7 दिन के बाद तो अंदर से मृतक ही निकलेंगे, जीवित तो मिलेंगे नहीं। लेकिन उनको तो पता ही होता था कि मैं प्रभु प्यार में उसकी लगन में कर रही हूँ। एक दूसरे का उनको पता रहता था कि अब कौन बंद है, तो एक दूसरे की हेल्प करते थे, भोजन देने में, बाबा के मुरली पहुँचाने में। लेकिन जितने भी विघन आए उन्होंने सब विघ्नों में अपने आप को स्टेबल रखा कि हमारा हाथ शिव बाबा ने पकड़ा है और वो कुछ भी, वो कल्याणकारी है तो हमारा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। 100% जब कल्याणकारी के हाथ में तो अकल्याण नहीं हो सकता। बहुत सारी विघ्न बाधाओं को पार करते 5 मई 1950 को माउंट आबू में आए। बाबा ने कुछ स्थान लिए, जिसमें से एक ब्रिज कोठी है, और भी कई सारे स्थान लिए। बाबा ने बच्चों के लिए हॉस्टल खोला, बोर्डिंग खोला, बच्चों को बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं दी, जिनको आज हम दादी कहते हैं। अभी तो दादी रतन मोहिनी जी हैं हमारे बीच में, लेकिन इससे पहले जैसे गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी और मनोहर दादी जी, सब जब आए तो बाल्य अवस्था में आए। दादी प्रकाशमणि जी की भी आयु बहुत कम थी। मातेश्वरी जी की उम्र सबसे ज़्यादा 16 वर्ष की थी, बाकी सब उनसे छोटे थे। तो बाबा ने इन्हें ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान, कर्म का ज्ञान सब दिया।
दादी सुनाया करती थी, गुलजार दादी, कि हम सब ऐसे रहते थे जैसे प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। कहते बाबा हमें पढ़ाते भी थे, दूसरी पढ़ाई भी पढ़ाते थे और ज्ञान योग की भी। कहते हम बैठ जाते थे और बस सबके मस्तक में आत्मा देखते थे। बस पहले इतना ही ज्ञान होता था, बहुत ज़्यादा कोर्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था। बाबा आत्मिक दृष्टि से देखते थे और सामने वाली आत्मा मगन हो जाती थी और उसके दुख भी दूर हो जाते थे। कोई भी परिवार में दुखी है या अचानक किसी ने शरीर छोड़ा तो बाबा दूर से दृष्टि देते थे और वो आत्मा अनुभव करती थी कि जैसे मेरे सारे दुख दूर हो गए, क्योंकि बाबा देह भान से मुक्त कर देते थे। बाबा का इतना पक्का था पाठ आत्मिक दृष्टि का, जो हम सब में आजकल बहुत कम है। हम सब ये सोचते कि खाली मैं आत्मा हूँ, बोलते हैं सोचते भी हैं लेकिन विजुअलाइज नहीं करते। पर बाबा के सामने कोई जाता था तो वो देह भान भूल जाता था, बिल्कुल विदेही बन जाते थे। बहुत सी आत्माएं मधुबन में भी मिलती हैं, तो कहते बाबा के सामने जाने से ही ना बाबा ऐसी दृष्टि देते थे कि उस दृष्टि में सब सुख समाये होते थे, हलचल से भी मुक्त हो जाते थे। जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, बाबा के सामने आई वो माता, रोने लग गई, तो बाबा ने कहा क्या हुआ, आप कौन हो? तो उसने कहा मैं एक विधवा हूँ। बाबा ने कहा नहीं, आप कौन हो? फिर से कहा मैं विधवा हूँ। बाबा ने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं एक नारी हूँ। बाबा ने कहा नहीं, आप ये शरीर नहीं, आप एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा का पति तो कभी मरता ही नहीं, वो अविनाशी है। तो ऐसे करके बाबा देह भान से मुक्त कर देते थे। और बाबा ने खुद इतनी प्रैक्टिस की, बहुत सारी डायरीज मिली बाबा की, इसमें बाबा ने नाम सहित लिखा हुआ है, जसोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। और बाबा बैठे बैठे अपने हाथों को भी देखते थे, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। कितना अभ्यास किया बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, हम सब ये पाठ सीखे कि इस एक पाठ में परम सुख समाया है। इस आत्मिक दृष्टि से हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं, आंतरिक कमजोरियां खत्म हो जाती हैं और हम बाबा के समीप आ जाते हैं, क्योंकि वो शरीर का पिता नहीं, सब रूहों का पिता है, रूहानी पिता है। तो जैसे बाबा का सबके प्रति समभाव रहा, कोई कैसा भी था, बाबा ने सबको आत्मिक दृष्टि से देखा, उनको दृष्टि दी, उनको शक्ति दी और हर किसी को योग्य बनाया। कोई कैसा भी था, बाबा ने किसी को कभी रिजेक्ट नहीं किया। हर एक को बाबा ये सोचते थे ये भी बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई कमियां नहीं थी या कोई गलती नहीं करते थे। बाबा का बताने का तरीका इतना अच्छा था कि कोई भी बच्चा सहज अपनी बात को स्वीकार कर लेता था। बाबा ने सबको पालना देकर योग्य बनाया, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया, हर बच्चे को योग्य बनाया। जब बाबा मधुबन में आए तो माउंट आबू में बहुत थोड़े से स्थान पर शुरुआत हुई। जो यज्ञ था पहले बहुत छोटा था, थोड़े से भी लोग आते थे तो लगता था कि सीजन फुल हो गई, कोई इतने साधन नहीं थे। आज तो हम संस्था का बहुत बड़ा वट वृक्ष का रूप देख रहे हैं, लेकिन जब ये नन्हा पौधा था उस समय जिन्होंने सिंचन किया, जिन्होंने तन मन धन लगाया, जिन पूर्वजों ने इसमें अपना तन मन धन सर्वस्व लगाया, इस यज्ञ की संभाल की, नमन तो उन सबको है। हम सब तो मक्खन खाने के समय आए हैं, हम दिल से सम्मान करते हैं अपने पूर्वजों का, एक एक का, जिन्होंने यज्ञ का इतिहास लिखा। आदरणीय भ्राता जगदीश जी, जिन्होंने यज्ञ का कारोबार, अर्थव्यवस्था संभाली। आदरणीय भ्राता रमेश जी, जो भी हमारे और वरिष्ठ जन हैं, हमारी दादियाँ, जिन्होंने सेवा करने के लिए, जब ये लोग मधुबन से बाबा ने इनको भेजा तो कहते हमारा दिल नहीं होता था कि हम जाएं, लेकिन बाबा कहते थे नहीं, ये संदेश पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व में फैलाना है, आपको जाना है। कहते हम सब छिप जाते थे, बाबा कहते थे नहीं, आपको दिल्ली यमुना के किनारे जाके सेवा करनी है। मनोहर दादी हमें सुनाते थे कि जब हम आए तो हमारे पास तो किराया भी नहीं होता था। सोच के देखिए वो दिन कि उनके पास ट्रैवल करने के लिए भी मनी नहीं है, खाने के लिए भी भोजन नहीं है, और बाबा ने जितना भी तन मन धन था सब अपना सेवा में लगा दिया। अब 350 लोग एक व्यक्ति के द्वारा कमाया हुआ भोजन अगर लेंगे तो वो कितने दिन तक चलेगा। तो बाबा ने परीक्षा ली और बैगरी पार्ट शुरू हुआ, और उस बैगरी पार्ट में
बाबा ने सब छांटना था कि मेरे पक्के बच्चे कौन हैं और कच्चे कौन हैं। जिनको संशय आया, क्योंकि घर में तो आदत पड़ी होती है ना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, पर यज्ञ में तो ये है कि जो मिला वही स्वीकार करना है। एक समय ऐसा भी आ गया कि चाहे कोई बीमार था चाहे स्वस्थ था, बाबा ने कहा बस एक ही रोटी लेनी है, और वो भी बाजरे की रोटी और छाछ, दोबारा नहीं लेना। कईयों के मन में अरे भगवान के घर में आए हैं फिर भी हम भूखे रहे, वो छोड़ के चले गए। आज जब वो यज्ञ को देखते हैं तो उनको बड़ा अफसोस होता है कि वो हमारे निश्चय की परीक्षा थी और हम हार गए। ऐसा एक बार रमेश भाई साहब ने भी सुनाया था कि कोई एक ऐसी आत्मा थी, उसको बाबा ने कॉटन का रुमाल दिया, उसको ज़रूरत थी तो एकदम दूर फेंक दिया और रुमाल, और ये कहा कि नहीं हम तो ना रेशमी रुमाल यूज़ करने वाले हैं, हमें तो वही स्टैंडर्ड का चाहिए। बाबा ने कहा यज्ञ में जो है वही मिलेगा, अगर आप किसी का लिया हुआ पहनेंगे आपको उनकी याद आएगी। वो यज्ञ ही छोड़ के चले गए। आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों से फीलिंग का संस्कार, मुझे ऐसा मिलना चाहिए। बाबा ने यज्ञ में इन सब चीज़ों की आहुति डलवाई। और दादियाँ भी सुनाती हैं कि हम कहीं जाते थे, जो मिलता था वही पहनते थे, पर एक ही लगन होती थी, सेवा करनी है, अनेकों को बाबा का संदेश देना है। मनोहर दादी बता रहे थे कि हम यमुना के किनारे जब बैठे तो हम योग कर रहे थे और आसपास वाले देख रहे थे कि देवियाँ पता नहीं क्या खाएंगी, हमारे पीछे सामान रख जाते थे, कोई मिठाई, कोई भोजन। फिर हम उनको कहते थे हम ये सब बना हुआ तो नहीं लेंगे, तो फिर वो कहते थे आप हमारे घर चलो। फिर हम कहते थे हम ऐसे कुछ नहीं खाएंगे, पहले हम आपकी सेवा करेंगे तभी हम कुछ खा सकते हैं। कहते पहले हम सत्संग करते थे, फिर वो हमारे लिए सामान ला के देते थे, बस हम नमक की रोटी बनाते थे, कभी खीर बना ली उसके साथ खा ली, कभी ऐसे ही चपाती नमक वाली खा ली। ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने सत्संग की शुरुआत की अपने घर से। जैसे किसी स्थान पर गए उन्होंने एक कमरा दिया, फिर धर्मशाला ली, ऐसे करते आज यज्ञ कहाँ तक पहुँचा है। भारत में कितनी शाखाएं हैं, कितने सारे और देशों में है। ब्रह्मा बाबा ने एक छोटा सा पौधा लगाया और उसके बाद उसका ज्ञान योग से वो सिंचन किया कि जिससे आज ये यज्ञ बहुत फ्लरिश हुआ है और पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश मिल रहा है। बाबा की एक सुंदर विशेषता थी कि बाबा एक्यूरेट थे, कभी भी अलबेलेपन में नहीं आए। बाबा आलसी नहीं, उत्साही थे, और सब निराशावादी को भी बाबा ने आशावादी बनाया। जब बाबा मधुबन में आए तो यहाँ पर भी बाबा ने काफ़ी समय के बाद जैसे अमृत वेला शुरू किया, सबको बाबा घुमाने ले जाते थे। बाबा बच्चों के साथ बच्चे थे, बड़ों के साथ बड़े, छोटे बच्चों को भी बाबा ज्ञान समझाते थे, आत्मा कहाँ रहती है, बाबा कहाँ है, आदि आदि। छोटे छोटे बच्चे थे, जब वो बाबा की बात सुनते थे तो बाबा को अच्छा लगता था और बच्चों को भी अच्छा लगता था कि बाबा हमसे प्यार करते हैं। कुछ समय पहले ज्ञान सरोवर जाना हुआ तो वहाँ पर प्रभा दीदी थे भरूच के, तो मैंने उससे पूछा कि आपने बाबा में क्या देखा। बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। कहते मैं बहुत छोटी थी, कहते बाबा ने मुझे सेवा दी भोजन बनाने की। मैं कहा आप जब भोजन बनाते थे तब क्या होता था। कहते मैं भोजन बनाती थी तो बाबा पीछे पीछे आते थे किचन में और पूछते थे बच्ची किसके लिए खाना बना रही हो। तो मैं कहती थी बाबा आपके लिए। बाबा कहते थे नहीं, याद करो मैं शिव बाबा के लिए बना रही हूँ। कहते जब भोजन बना रही होती तो 3 बार बाबा याद दिलाने आते थे शिव बाबा के लिए। ना ब्रह्मा बाबा ने अपने को मिटा दिया शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। हम सब ये भूल जाते हैं कि ज्ञान किसका है, यज्ञ किसका है। ब्रह्मा बाबा को 100% निश्चय था कि यज्ञ किसका है, शिव बाबा का है। हम सब किसके बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते थे, जिसमें हम सब अलबेले हैं। हम सब का फर्ज बनता है हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह शिव बाबा को याद करें। बाबा सोते हुए भी याद करते थे, और अगर कोई अस्वस्थ होता था तो बाबा उसको सकाश देते थे। इतनी सारे कुछ यज्ञ के अंदर व्यवस्था नहीं थी कि किसी को दवाई दी जा सके। बताते कि एक बार किसी को पेट दर्द हुआ तो इतने से भी पैसे नहीं थे कि उनको गोली ला के दे दें। तो एक टाइम में शायद 2-3 को दिक्कत थी, तो बाबा ने वही जो टेबलेट एक आई थी ना, तो उसके 3 हिस्से कर दिए और कहा शिव बाबा को याद करो, और तीनों ही पेशेंट ठीक हो गए। बाबा ने शिव बाबा की याद से, योग के प्रयोग से सबको ठीक होना सिखाया। बाबा कहते थे बच्चे शिव बाबा को याद करेंगे ना तो तन स्वस्थ रहेगा। मुरली के समय बाबा कहते थे मुरली क्लास में जरूर आना है।
बाबा की जब मुरली चलती थी तो सब मुरली से पहले पहुंचते थे। बाबा का समय पर पहुंचना, सबको दृष्टि देना और बीच बीच में याद कराना कि बच्चे शिव बाबा याद है। अच्छा बच्चे, बार बार बाबा कहते थे मीठे बच्चे। आज जो हम मुरली सुनते हैं उसमें बार बार नहीं आता, वो थोड़ा सा कट कर दिया गया। लेकिन बाबा की हर लाइन में, अगर आपने ओरिजिनल कभी बाबा की आवाज़ सुनी हो, नहीं तो एक दिन सुनाएंगे, हर लाइन के बाद बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता ना बच्चे, बाप को याद करना होता है ना बच्चे, बाप को याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा की ये तपस्या थी। बाबा रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। तब उस समय यज्ञ का नियम था 9 बजे सो जाना, और उससे पहले कचहरी होती थी। उस कचहरी में क्या होता था कि जितने भी यज्ञ वत्स हैं, किसी से कोई भूल हो गई तो सब बताते थे, बाबा भी सिखाते थे। मम्मा बैठती थी सबके साथ, किसकी भी कोई भूल हो गई तो अपनी भूल को स्वीकार करो। जिसमें अभिमान होता है वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, पर मम्माएं सिखाती थी अपनी गलती को स्वीकार न करना, ये भी एक गलती है। महान आत्माएं अपनी भूल को स्वीकार करती हैं। तो जैसे बाबा ने हम सब की पालना की, शिव बाबा को बहुत याद किया, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया, आलस अलबेलेपन से दूर रहे। हम सबका भी फर्ज है कि हम बाबा को पूरा पूरा फॉलो करें। सिर्फ इतना ही ना कहें कि बाबा बहुत अच्छे थे। बाबा अच्छे तो थे ही, लेकिन बाबा ने सिखाया कि आपको अच्छे बुरे की आकर्षण से परे कर्मातीत बनना है। लास्ट समय में भी ब्रह्मा बाबा, जब जनवरी के दिन बहुत ठंड होती थी, जब पहले 69 से पहले जब ठंड होती थी तो मम्मा बाबा कभी दिल्ली में आते थे, कभी बॉम्बे में जाते थे, अलग अलग स्थानों पर चक्र लगाते थे। लेकिन 69 में 18 जनवरी के दिन बाबा मधुबन में ही थे, और उस दिन बाबा ने हर काम 1 घंटा पहले करने के लिए कहा। सुबह की मुरली उस दिन नहीं चलाई थी। बाबा ने कहा था आज बाबा शाम को सबसे मिलेंगे। उस दिन भी बाबा ने लास्ट दिन भी सब पत्रों के जवाब दिए, सबसे मिलना, बातचीत करना। लेकिन शाम के समय जब मुरली क्लास हुई तो बाबा ने क्लास में 3 शब्द बोले, छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में। किस किसने देखा हिस्ट्री हॉल? देखा? हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली क्लास के बाद खड़े हुए और बाबा ने कहा, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी का मतलब था सदा अपने को आत्मा समझना, निर्विकारी विकारों से परे रहना, और निरअहंकारी अहंकार से मुक्त रहना। क्योंकि कईयों को निर्विकारी बनने का भी अहंकार आ जाता है, निर्विकारी बनने का भी अहंकार ना आए। जैसे आप बाबा के बच्चे बने, आपने अपनी महानताओं को बढ़ाया, तो दूसरे किसी को कम नहीं समझना, वो भी महान आत्माएं हैं, वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने 3 शब्द बोले और उसके बाद बाबा द्वार पर गए फिर आए। 2 बार ऐसा हुआ कि बाबा गए और आए, और बाबा ने फिर कहा अच्छा बच्चों से विदाई। तो किसी को समझ में नहीं आया कि आज बाबा ने ऐसा क्यों बोला। बाबा अपनी कमरे में चले गए, और वहाँ जैसे गए तो बाबा को हार्ट पेन होने लगा। और उससे पहले 16 और 17 जनवरी को बाबा ने दादी जी को वहीं रोक लिया था, दादी प्रकाश मणि जी को, जिनको हम कुमार का दादी कहते हैं। दादी जी बताते कि बाबा ने मुझे सब दिखाया, कहाँ म्यूजियम बनाना है, कौन सा स्थान लेना है। तो दादी ने कहा बाबा आप हो ना, आप मुझे सब क्यों दिखा रहे हो? बाबा ने कहा नहीं, आपको सब पता होना चाहिए। कुछ बातें बाबा ने कही, अब शिव का पार्ट गुप्त शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगी, आपको विश्व की स्टेज पे पार्ट पे जाना है। तो दादी जी अचानक बताती कि मैं रूम में थी तो मुझे लगा कि बाबा मुझे याद कर रहे हैं। दादी जी जैसे ही कमरे में पहुंची, उनको ऐसी इंट्यूशन हुई और बाबा के कमरे में गए तो बाबा अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। बाबा रूम है ना जो, वहाँ पे आज भी चारपाई बिछी हुई है। तो वहाँ पर जैसे ही दादी जी पहुँचे तो दादी जी ने बताते हैं कि बाबा को थोड़ा हार्ट पेन हो रहा था। तो मैंने कहा कि बाबा मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो बाबा ने कहा नहीं, मैं ना सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा हूँ। उसके बाद फिर भी दादी जी ने किसी को भेजा। उन दिनों जो भाई था वो बुलाने के लिए गया साइकिल पे, डॉक्टर भी आया लेकिन वो बाद में ही पहुंचा। बाबा ने अपना हाथ दादी जी के हाथ में दिया तो दादी जी को बाबा दृष्टि दे रहे थे, तो उस दृष्टि से जैसे हाथ ढीला पड़ना शुरू हो गया तो दादी जी को समझ में आया
कि अब बाबा जा रहे हैं। तो जैसे ही बाबा गए और दादी जी ने सबको फिर मैसेज किए, तार भेजी, उसमें लिखा कि शिव बाबा याद है, ड्रामा याद है, अपने प्यारे बाबा अव्यक्त हो गए। तो किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने तो कहा हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन ड्रामा की भावी 18 जनवरी 1969 को रात्रि के समय बाबा ने शरीर छोड़ा। 21 जनवरी के दिन बाबा का जो अंतिम संस्कार है वहीं पर सरकार की अनुमति से कैंपस के अंदर जो शांति स्तंभ है वहाँ पर किया गया। तो 21 जनवरी को गुलजार दादी जी बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे। भोग स्वीकार कराते अचानक बाबा की प्रवेशता उनमें हुई। तब ये निश्चित हो गया कि अब बाबा का जो रथ है वो गुलजार दादी हैं और उनके माध्यम से बाबा ज्ञान देते रहेंगे। 21 जनवरी 1969 से लेके 2017 तक गुलजार दादी बाबा का रथ रहे। ब्रह्मा बाबा अब कहाँ हैं, आदिदेव अब कहाँ हैं? बाबा अभी भी सूक्ष्म वतन में हम सबका इंतजार कर रहे हैं। बाबा के कुछ स्लोगन बड़े पक्के थे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बाबा ने कर्म करके सिखाया। हर चीज़ बाबा कहते थे अपने हाथ से करो, किसी से सेवा नहीं लेनी। इसी तरह से बाबा का एक स्लोगन पक्का था कि बच्चे आत्मा समझकर बाप को याद करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। हमेशा बाबा ने चीज़ें पक्की कराई और बच्चों को याद दिलाया कि अब घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, एक बाबा को याद करो, एक नामी और इकोनॉमी के अवतार बनो। बाबा थे, बाबा स्वयं थे ऐसे, और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे बने। तो ऐसे आदि देव जिनके द्वारा हम सब शिव बाबा से मिले, भले हमने स्थूल नेत्रों से नहीं देखा लेकिन मन की आंखों से देखा है। आज भी जब हम मधुबन में जाते हैं, वहाँ झूले में बैठते हैं, कुटिया के पास झूला है, देखा सबने? वहाँ पे कैसा लगता है? ऐसा लगता है दूर से मम्मा बाबा चल के आ रहे हैं और हम उनके साथ बैठे हैं। आज भी वहाँ पे वो जो वाइब्रेशंस हैं हम सबको बहुत ताकत देते हैं। इसलिए बीच बीच में बहुत मन करता है कि हम सब भी वो 4 धाम की यात्रा करें। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, और कौन सा स्थान है, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, ये 4 ऊपर के हैं। ऐसे नीचे भी हैं, जैसे प्रकाश स्तंभ है, अव्यक्त लोक है, शक्ति स्तंभ है, तपस्या धाम है। ये वो तीर्थ स्थान है जहाँ में मन से रोज चक्र लगाना है। ऐसे ब्रह्मा बाबा जो यज्ञ के आधार स्तंभ, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हर कर्म करके सिखाया, हर बच्चे को माँ बनकर, पिता बनकर पालना दी, जिन्हें शिव बाबा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। हम सब उनको दिल से नमन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के वंदन करते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं, मिलकर बोलेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें बड़े बाबा से मिलाया, योग करना सिखाया, प्रवृत्ति में रहते सैंपल बनना सिखाया। आपका शुक्रिया। शिव बाबा के साथ आपका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। आज से हम आपको फॉलो करते आपके समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। शिव बाबा का शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया, सभी पूर्वज आत्माओं का शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस मार्ग पे चलाया, हमारे पे उम्मीद रखी। इस यज्ञ को हम सब भी अपने श्रेष्ठ जीवन से सफल बनाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।